Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. As you know, we are discussing accounting equation and till now we have discussed many numericals. अब आज हम कोई लॉन्ग न्यूमेरिकल अकाउंटिंग इक्वेशन का डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला है या जो ये इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको हम और किस रूप में यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसा हो सकता है कि मुझे एसेट्स गिवन हो, कैपिटल गिवन हो और मेरे को बोले कि लाइबिलिटी निकालो। वेरी इजी, मैथ्स में हम करते आए हैं ना कि आपको अगर देखो 3 यहाँ पे चीज़ें मैंने दी, 2 का मैं वैल्यू दे दूँ तो आप कैपिटल को उस तरफ जो है वो शिफ्ट करके लाइबिलिटीज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेम अप्लाइज कि मुझे इन तीनों में से किसी भी 2 का वैल्यू अगर पता है तो मैं तीसरे का वैल्यू इजीली जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। तो बस इसी तरह से मुझे इस फॉर्मूला को बदल बदल के यूज़ करना है। जैसे मुझे निकालनी है अगर कैपिटल, तो लाइबिलिटीज़ को अगर मैं एसेट्स की तरफ लिखूं तो माइनस की हो जाएंगी लाइबिलिटी। तो मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी तरह से बस आपको इसको इंटरचेंज करके मैथ्स में जैसे करते थे आप वैसे भी यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे से बिल्कुल 1-2 लाइंस के न्यूमेरिकल हैं हमारे, तो बहुत इजीली हो जाएंगे। अब यहाँ 2 और मैं चीज़ें डिस्कस करूँगी आपसे, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। अब क्या होती हैं ये क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल? कैपिटल तो हम जानते हैं कि आपकी पूंजी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। अब ओपनिंग का मतलब है कि ईयर के बिगनिंग में, ईयर की शुरुआत में, जैसे आपका ईयर शुरू होता है, अब ईयर का मतलब यहाँ क्या है, 1 अप्रैल से। अकाउंट्स में हमेशा जो ईयर की शुरुआत है वो जनवरी से नहीं 1 अप्रैल से होती है। जैसे आपके स्टडी में होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका स्कूल का सेशन चलता है, तो ऐसे ही अकाउंट्स में 1 अप्रैल से 31 मार्च का सेशन हम लेते हैं अकाउंटिंग ईयर के रूप में। तो यहाँ जो 1 अप्रैल को जितनी कैपिटल के साथ आप अपना बिजनेस शुरू करोगे वो आपकी बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। फिर आपने पूरा साल ट्रांजैक्शंस की, कैपिटल घटेगी, कैपिटल बढ़ेगी, चेंजेस आएंगे, तो 31 मार्च को जो कैपिटल आपके पास होगी चेंजेस होने के बाद उसे कहा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ईयर के एंड में चेंजेस सारे हो गए तो जो कैपिटल रह जाती है वो क्या होती है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं कि 1 अप्रैल को मेरे पास जितनी भी एसेट्स हैं वो मेरी क्या हैं, ओपनिंग एसेट्स, और 31 मार्च को जितनी एसेट्स हैं वो मेरी क्या है, क्लोजिंग एसेट्स। सेम अप्लाइज टू लाइबिलिटी कि ईयर की शुरुआत में जो भी लाइबिलिटीज़ हो वो ओपनिंग लाइबिलिटीज़, ईयर के एंड वाली क्लोजिंग। अब एक और बात, अब देखो जो 31 मार्च को आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, जैसे ही नया साल शुरू होगा उसी क्लोजिंग से ही आप अगले साल की शुरुआत करोगे, तो वो अगले आने वाले साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग। बाकी इस पॉइंट को भी हमें यूज़ नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ मीनिंग जानने थे कि ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहता है।
अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल। अब यहाँ एक और चीज़ है कि जितनी कैपिटल से आपने शुरू किया अपना ईयर, और ईयर के एंड में अब जितनी आपके पास है, तो इसमें जो भी चेंजेस आए होंगे दैट्स ओके। बट अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई, अब मैंने अगर 100 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस 31 मार्च को जब मैंने अपना देखा, भाई 1 साल हो गया, अब रिजल्ट देखें तो 100 रुपये से मेरे पास जो है वो 200 रुपये हो चुके हैं, कैपिटल मेरी डबल हो गई। तो इसका मतलब ये मेरा जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का, वो क्या है, मेरा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अर्न किया है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ करके, बिजनेस के थ्रू मैंने अर्न किया है उस प्रॉफिट को। सो यहाँ आपने ये सिंपल बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रॉफिट कहे निकालने को तो कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल यानी ईयर के एंड में जितनी कैपिटल है माइनस ओपनिंग कैपिटल की ईयर के शुरुआत में जितनी आपने लगाई थी। तो जितनी ज़्यादा है ईयर के एंड में वो आपका क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसी से हम जो है वो देखते हैं कि हमें क्या कुछ बताना है। कहता है ए कॉमेंस्ड मतलब शुरुआत करना बिजनेस की ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब 5 लाख है। ऑन 31 मार्च 2012, देखो 1 साल हो गया, 2011 अप्रैल में शुरू किया था, मार्च 2012 में 1 साल बाद हिज एसेट्स वर वर्थ 7,80,000। क्लोजिंग एसेट बता रहा है कि भाई ईयर के एंड में इतनी एसेट्स थी और जो लाइबिलिटीज़ थी ईयर के एंड में वो 70,000 थी। एसेट बता दी, लाइबिलिटी बता दी। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो यहाँ देखो, अब आपको इन्होंने क्लोजिंग एसेट्स भी बताई हैं और लाइबिलिटी भी बताई हैं। एसेट्स उसने क्या बोला कि मेरे पास ईयर के एंड में 7,80,000 की एसेट्स थी और लाइबिलिटीज़ मेरे पास 70,000 की लाइबिलिटीज़ थी। तो अब आपसे पूछा है कि मेरे को कैपिटल बताओ कितनी है उसकी, क्लोजिंग, और प्रॉफिट कितना अर्न किया। तो सबसे पहला काम आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। बहुत आसान है, आपको एसेट्स भी पता है, लाइबिलिटीज़ भी पता है। तो आपको सिर्फ अपने माइंड में देखो इक्वेशन लानी है। इक्वेशन आपकी क्या कहती थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब आपको कैपिटल निकालनी है, एसेट और लाइबिलिटी मेंशन है, गिवन है। तो लाइबिलिटी को मैं यहाँ अगर ले आऊँ तो एसेट्स में से अगर माइनस कर दूँ तो क्या रह जाएगी बची हुई, कैपिटल। तो बस आप यहाँ पे राइट करो कि क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो बस आपको जो अमाउंट्स गिवन है आपको उनको यूज़ करना है। तो मेरी एसेट्स है 7,80,000, लाइबिलिटीज़ है 70,000। तो अब मेरे पास जो कैपिटल आई, क्लोजिंग कैपिटल, वो है 7,10,000। ओके, अब आपको स्टेटमेंट में इन्होंने ओपनिंग कैपिटल पहले ही बता दी थी कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 5 लाख रुपीस के साथ स्टार्ट किया था। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी फाइंड की है, ओपनिंग आपको गिवन है, तो बस प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बहुत ही इजीली हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा।
7,10,000 minus 5 lakh rupees. So your profit will be 2,10,000 rupees. सिंपल बात है, देखो कि आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो पैसे 5 लाख से बढ़ के 7,10,000 हो गए। तो वो आपके लिए क्या है, द कैपिटल में क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज आपने प्रॉफिट अर्न किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।